हम जीवन मुक्त गीता की बात कर रहे हैं, जिसको लॉर्ड दत्तात्रेय जी ने बताया इस गीता को। और ये गीता सच में अपने आप में ही आपको, इसका नाम ही है जीवन मुक्त गीता, तो फिर ये आपको जीवन से मुक्त ही कर देती है। तो कौन है जीवन मुक्त? दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि कर्मेंद्रिय परित्यागी ध्याना वर्जित चेतसः आत्मज्ञानी तथैवको जीवन मुक्तः च उच्यते। यानी कि ध्यान से भरे एकाग्र चित्र वाला, ध्यान रखना, ध्यान से भरा हुआ मेडिटेटिव पर्सन, एकाग्र चित्र वाला, और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित, जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, सेंसेस हैं जो हमारे, उससे रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। यानी कि जो ध्यान से भरा हुआ चित्त है, यानी कि जो एकाग्र है कंप्लीट तरीके से। अब यहां पर एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो। यहां पर एकाग्रता का मतलब है कि आप अपना जो आपका जो आत्म तत्व है उसमें लीन हो चुके हो। और आत्म तत्व का मतलब है जो सर्वव्यापी है, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जर्वर, जो सब कुछ देख रहा है एक साथ, जो किसी चीज में भेद नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मंत्रों को सुन रहा है या फिर जो सिर्फ सांसों पर ध्यान लगा रहा है, जो चॉइसलेस है पूरी तरह से, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है। ठीक है। और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित। अब कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, आंखें हैं, आंख देखने का काम कर रही है, मुंह बोलने का काम कर रहा है, नाक सूंघने का काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो उनमें उलझा हुआ है। कर्मेंद्रियों को अपना काम करने दे रहा है, वो कर्मेंद्रियों को अपना कार्य वो करने दे रहा है, लेकिन इस चीज में वो उलझा हुआ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही जो आत्म तत्व में लीन है, और आत्म तत्व में लीन है, अपने एक्चुअल सेल्फ में, रियल सेल्फ में लीन है, दैट इज द जीवन मुक्ता। नेक्स्ट, शारीरम केवलम कर्म शोक मोह दिवर्जितम शुभाशुभ परित्यागी जीवन मुक्ता स उच्यते। जो मनुष्य शोक और मोह से रहित होकर, पहले पूरा श्लोक में पढ़ लेता हूं, यथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करता हुआ कर्म करता रहता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य शोक और मोह से रहित है, कि उसके जीवन में शोक आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी चिंता आ रही है, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी, ये सारी चीजें आ रही है उसके जीवन में, लेकिन उससे वो भयभीत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शरीर के कष्ट हैं, और ये शरीर के कष्ट हैं, ये शरीर में ही रहेंगे, इससे भयभीत नहीं हो रहा है, अंतर आत्मा को इससे भयभीत नहीं होने दे रहा है। और मोह से रहित होकर, मोह में नहीं फंसा हुआ है कि उसके पास धन दौलत आ गई, पैसा आ गया, या उसको प्रेम की प्राप्ति हो गई, या उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, उस मोह से भी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उस मोह को भी वो एक साक्षी के समान बस देखता हुआ चल रहा है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शरीर धर्म का पालन करता हुआ। ऐसा नहीं है कि शरीर को छोड़ दो, खत्म कर दो शरीर को, शरीर को त्याग दो, शरीर को जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेजिस्टेंस दो, शरीर को तकलीफ दो, योगी वगैरह, हठ योगी वगैरह जो भी हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े व्रत रखे, नहीं, शरीर धर्म का भी पालन करो, जो आपके शरीर की जरूरतें हैं उसको भी रहने दो। तो पालन करता हुआ कर्म करता है, करता रहता है, और शुभ अशुभ भेद से ऊपर उठ गया है, जो शुभ और अशुभ दोनों के भेद से, इन दोनों की ड्युअलिटी से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञान ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्म सर्वते आदिष्ठानम न जनाति च किच्चना कर्म ब्रह्म विजानाति जीवन मुक्त से उच्यते। शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो यह है कि कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ, कर्म को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप मतलब कर्म को परमात्मा मानता है, यानी चॉइसलेस एक्शन, यानी कर्म को पूरा सेल्फलेस तरीके से करता है, कर्म को प्रेम पूर्वक करता है, पूरे फ्रीडम के साथ करता है, यानी कर्म को परमात्मा मानता है, कर्म को लेकर सच्चा है, ट्रू है अपनी इंटेंशंस को लेकर कि वो क्या कर रहा है, ये नहीं कि वो भ्रम में फंसा हुआ है, नहीं, वो जो कर रहा है उसको लेकर सच्चा है। जैसे परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए हम सच्चे रहते हैं हमेशा, वैसे ही अपने कर्म को भी वो इस तरह से कर रहा है
ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जीवन मुक्त है। तो ये मैंने आपको जीवन मुक्त गीता के कुछ आपको श्लोक बताए, जिसमें से जो श्लोक है 7th 8th 9th 7th 8th 9th श्लोका जो मैंने आपको रिसाइट किए हैं ये जीवन मुक्त गीता से। और लास्ट में अगर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है आप लोग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया हुआ है। और इस क्रैश कोर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें की हुई हो, सब आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, स्ट्रेस, सफरिंग क्या है, मेडिटेशन, ध्यान, सत्य, डुअलिटी, द्वंद, अवेयरनेस क्या है, एक्शन क्या है, लर्निंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, ये सारी चीजें। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।